नमस्कार दोस्तों, आइए वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं कि कल किस तरीके से हम नेक्स्ट वीक के अंदर अपने ट्रेडिंग सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, बढ़िया ट्रेड करके किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कौन कौन सी टॉपिक के ऊपर देखिए, पूरा वीडियो को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी टॉपिक है, क्या किन किन चीजों को ध्यान में रखना और कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो ट्रेड करते हैं उसके अंदर यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले हैं कि सपोर्ट कि मार्केट के अंदर वीकली बेसिस पे कहां सपोर्ट है। दूसरा हम लोग देखने वाले रेसिस्टेंस कहां पे है, कौन सी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, और फ्राइडे को हमने कौन सा ट्रेड करा था और इसका लॉजिक क्या है। फ्राइडे को हमारा ट्रेड का लॉजिक क्या था और कैसे वहां पे 200 से 300 पॉइंट हमारे को प्रॉफिट देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर। उस लॉजिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। फिर थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर बातचीत करेंगे और नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि किस तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर कामकाज करने वाले हैं। तो ये देखिए, आपके सामने जो यहाँ पे है वो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हमने यहाँ पे लगाया है। निफ्टी का वीकली चार्ट है हमारे पास। यहाँ पे जो चीजों देखने की, कौन सी लेवल पे मार्केट आके क्लोजिंग दिया है, हमारे को किन चीजों को ध्यान में रख के ट्रेड करना। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी जो हमारे को रेंज निकल के आया है वो कौन सा रेंज है। देखिए, मार्केट अब कहीं ना कहीं इस रेंज में एंट्री किया है। जो रेंज है, ये रेंज और ये रेंज के अंदर मार्केट अभी हमारे को देखने को मिल रहा है। जो रेंज यहाँ पे कहीं निकल के आता है, कौन सा पोजीशन में आपको ड्रॉ करके भी दिखा, तो ये रेंज। और देखा जाए तो इस रेंज के अंदर मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम निकाला है। कितने सारे वीक निकाले यहाँ पे देख सकते हैं, 15, 20, 25, 30, 25 से 30 वीक ऑन एवरेज में बता रहा हूं। 25 से 30 वीक मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड किया है। और हम लोगों की एंट्री जो है, निफ्टी की जो एंट्री है, अब इस रेंज में आ चुकी है। तो अब इस रेंज में क्या, देखिए यहाँ पे अपने को वोलेटिलिटी, प्रॉफिट बुकिंग सब देखने को मिलेगा। ये जो रेंज है, और रेंज एग्जैक्ट क्या रेंज है, आइए मैं थोड़ा लाइन के थ्रू आपको मैं ड्रॉ करके दिखा दूं कि कौन सा एग्जैक्ट लाइन आता है जिस लाइन के ऊपर हम लोग कामकाज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं दोस्त निफ्टी बैंक निफ्टी की आपको फ्री ट्रेनिंग, तो हम आपको सैटरडे संडे निफ्टी बैंक निफ्टी की फ्री ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। जिसके अंदर आप प्राइस एक्शन के थ्रू किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, प्राइस एक्शन पे कैसे ट्रेड होता है, डेटा के थ्रू कैसे ट्रेड करते हैं, न्यूज को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, माइंडसेट क्या होना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, कितने ट्रेड लेना है, रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है, सारी टॉपिक के ऊपर हम लोग धीरे धीरे एक वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं, ट्रेनिंग सेशंस के अंदर चर्चा करने वाले हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ जीरोधा, एलायंस ब्लू, अप स्टॉक और फायर्स किसी में भी अकाउंट ओपनिंग करके आप 2 से 3 ट्रेड या 4 ट्रेड अगर आप ऑप्शंस में या कैश में करते हैं तो आप इस ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होंगे। और बहुत जल्दी आपको टेलीग्राम के थ्रू हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। तो आइए, हम लोग देख रहे थे कि जो अभी जो हमारे पास रेंज है, उस रेंज को कौन सा रेंज निकल के आता है। तो ये देखिए, एक तो हमारे पास ये रेंज आ गया। दूसरा जो हमारे पास कंसोलिडेशन के जो रेंज है, ये रेंज है हमारे पास जहां से बार बार प्रॉफिट बुकिंग आई है, मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए, मार्केट ने कितना सारा टाइम निकाला है, जो मैं अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग कि कितना सारा टाइम निकाला है। और हर बार एक ट्रेंड लाइन को भी देखिए, यहाँ पे उसके पास हम लोग पहुंचने भी वाले हैं। और ये कितना वीक मार्केट इस रेंज के अंदर। तो अब जब भी मार्केट इस सपोर्ट के पास जाएगा, वहां पे क्या होगा कि वहां पे बायर एक्टिव होंगे, मार्केट को ऊपर की तरफ लेगा। मार्केट जब भी रेसिस्टेंस इस रेंज के ऊपर आएगा तो वहां पे सेलर एक्टिव होंगे और वहां से आपको एग्रेसिव पुट की पोजीशन दिखेगी। एग्रेसिव मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो कैसा है कि हर सपोर्ट आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है, वहां पर कुछ इस तरीके कैंडल मिलती है, तो वहां पे हम बाई करके सिंपल बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी को लेकर के काम करेंगे। नीचे की जगह पे जब भी मिलेगा हम बाई करेंगे, ऊपर की जगह पे जैसे भी हमारे को रिवर्सल के संकेत मिलेंगे वहां पे पोजीशन को शॉर्ट करके या फिर पुट बाई करके
फ्यूचर में शॉर्ट करके जो भी आप कर रहे हैं उसको करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो वीकली में जो रेंज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 16,447 का वीकली टाइम फ्रेम में। ये थोड़ा लंबा रहेगा, क्यों लंबा रहेगा, क्योंकि वीकली है। तो नीचे का जो सबसे अच्छा सपोर्ट हमारे को वीकली, अब जब तक वीकली कैंडल में 16,447 के नीचे की हमारे को क्लोजिंग नहीं मिलती, क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूं, इंट्राडे लो की बात नहीं, क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक हम मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली वहां से शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेंगे। ये है वीकली। तो हम यहां पे देख चुके हैं कि वीकली कैंडल पे हमारा ये सपोर्ट रहेगा, रिसेंट सपोर्ट जो सपोर्ट है कौन सा, 16,447। ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपके माइंड में रहे। जब हम ट्रेड लेते हैं तो एग्रेशन में आकर के हम बिना कुछ सोचे समझे हम नीचे की पोजीशन बना लेते हैं, मार्केट 200 पॉइंट करेक्ट होता है और हम लोग क्या करते हैं 500 पॉइंट पीछे के 20 रुपया वाले प्रीमियम उठा के बैठ जाते, और होता क्या दूसरे दिन वो जीरो कर देता है। तो कुछ मतलब नहीं है। आपको इस लेवल को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा पैसा बनेगा मार्केट के अंदर, और मार्केट इसी चीज का पैसा देता है आपको। अब ऊपर की जगह पे मैं देखा तो ऊपर में जो हमारे को रिसेंस वीकली एनालिसिस के थ्रू बात करें तो ऊपर में हमारे को जो एक बड़ा हडल नजर आ रहा है वो है 18,099 का, 18,000 और 99 का ऊपर में एक रेसिस्टेंस। अब ये रेंज में हमारे को कामकाज करते नजर आ रहा है। तो वीकली बेसिस पे हमने देख लिया कि वीकली बेसिस पे हमारे पास रेसिस्टेंस है 18,099 का, और नीचे के लेवल पे 16,447 का। ये हमारे लॉन्ग मतलब नेक्स्ट वीक के लिए हम टारगेट ले सकते हैं, या 1 वीक में निकल जाए या 2 वीक में इस रेंज में। अब मार्केट रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारे पास एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए हम देख लिए वीकली बेसिस पे। आइए हम इसी को देख लेते हैं कि हम इंट्राडे ट्रेड रखें तो डेली बेसिस पे किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर डेली बेसिस पे तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे क्या, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम लगाएंगे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया डे टाइम फ्रेम, और डे टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करके थोड़ा एनालाइज करते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है और हमारे को किस तरीके से काम। देखिए वीकली में जैसा हुआ डे टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट इसी लेवल पे कंसोलिडेट हुआ है, इसी लेवल पे। यहां से अगर मैं एक प्राइस एक्शन ड्रॉ करूं, एक लाइन ड्रॉ करूं, तो यहां से देखिए किस तरीके से ये मोमेंट निकाला है। देखिए एक बार यहां से रिजेक्शन हुआ, जो हमारा लाइन मैंने 18,099 का जो लाइन बोला था, ये लाइन यहां से रिजेक्ट हुआ। बार बार मार्केट यहां आता है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, यहां भी देखिएगा। और जब भी इस लेवल को निकाला है नीचे की तरफ तो अच्छी रैली देखने को मिली। और ऊपर में देखिए एक दिन सस्टेन किया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं सस्टेन किया, तो देखिए कितना बढ़िया मूव। आपको यही ऑब्जर्व करना है, हमें निफ्टी में यही इन्हीं सारी चीजों को ऑब्जर्व करने की बात होती है कि हम मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट में कुछ नया नहीं होता है, आपको सिर्फ समझना है कि हो क्या रहा है मार्केट में, कौन सी लेवल पे। देखिए यहाँ पे जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर निकला है तो बड़े बड़े कैंडल अपने को देखने को मिले। अभी देखिए पहले दिन मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट 16,400 को निकाला, ऊपर में अपने को क्लोजिंग दिया, दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर वहां प्रॉफिट बुक की। अभी ऐसे ही हर बार मार्केट सपोर्ट के पास आएगा, जो मैं बोलता हूं बाय ऑन डिप, सपोर्ट के पास आएगा तो वहां पे क्या होगा सर, बायर एक्टिव होंगे, बायर एक्टिव होंगे। जब भी मार्केट रेसिस्टेंस के ऊपर आएगा तो वहां पे सेलर एक्टिव होंगे। कहां तक, अगर डे कैंडल की बात करूं तो डे कैंडल में हम लोग इंस्टेंट कहां का सब रेसिस्टेंस लेके चल सकते हैं कि जहां से हम पोजीशंस को बना सके। तो देखिए रिसेंटली मार्केट देखिए इस लेवल पे, तो यहाँ का जो हाई है मैं उसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूं अपने रेसिस्टेंस के लिए। तो ये लेवल 17, देखिए हमारे पास जो रिसेंट इंट्राडे के लिए जो हमारे लेवल निकल के आते हैं निफ्टी में, वो 17,427 के लेवल, ये हमारे पास 17,427 के लेवल यहां पे निकल के आते हैं रिसेंट। ये मैं बात कर रहा हूं मंडे को। अगर मंडे को मेरे को 17,427 के आसपास मार्केट कभी भी मेरे को इस तरीके के कैंडल दिखाता है तो हम डेफिनेटली जो है क्या कर सकते हैं, यहां से शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर एग्रेसिव सेलर है, रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा रखते तो यहां बना सकते। अदरवाइज अगर मैं इसको गैदर नहीं कर पाया तो मैं दूसरी बार ये देखूंगा कि मेरे को सपोर्ट में मार्केट कब मिलता है, तो मैं सपोर्ट निकालूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा रिसेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा एक दिन पहले का लो, मतलब फ्राइडे का जो हमारा, सॉरी थर्सडे का जो हमारा है, थर्सडे का जो हमारा क्लोजिंग है वहां का मेरे को एक सपोर्ट रहेगा।
तो आइए हम इंट्राडे के अंदर हम क्या देख लेते कि हम अगर सपोर्ट के पास, तो सपोर्ट मेरे पास निकल के आया निफ्टी के अंदर, वो है 16,937। ये लाइन हमारे पास निकल के आया फिलहाल निफ्टी के अंदर। अगर मेरे को 16,937 के आसपास कहीं भी अगर इस तरीके का कैंडल मिलेगा, इसको हाई निकालेगा, तो हम एक ऊपर की तरफ पोजीशन बना सकते हैं 16,937 से, और ऊपर में हमारा 17,400 तक का हम वहां पे टारगेट रख सकते हैं। बीच में इतना बड़ा, देखिए अगर मैं 17,400 बोल रहा तो 17,400 एक ही कैंडल में नहीं आएगा, वो एक बार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे प्राइस एक्शन बना के जाएगा। हमने बोला 17,400, तो ऐसा नहीं कि हमने 16,937 में हमने बाई किया और 4 दिन तक उसको होल्ड रख के हमने जो है 17,400 तक वेट करेंगे। नहीं सर, आपको मोमेंटम ट्रेड करना है तो आपको जहां पे निफ्टी आपको 100 पॉइंट मूवमेंट दे दिया, 100 पॉइंट 150 पॉइंट की मूवमेंट आ गई इंडेक्स के अंदर, प्रीमियम में आपको 40-50 रुपए का मूवमेंट मिला, 5-10% का रिटर्न मिला, आप वहां पे प्रॉफिट बुक करके नेक्स्ट एक्शन का इंतजार करिए, फिर हम नेक्स्ट पोजीशन बनाएंगे। तो फिलहाल यही रहेगा, ऊपर में रेजिस्टेंस 17,400, 16,937 का सपोर्ट लेकर के, इसी को ध्यान में रख करके हम नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग कि बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से कामकाज करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। तो बैंक निफ्टी का सिंपल हम यहां पे क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट आपके लिए निकालते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में सबसे पहले वीकली हम देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का क्या हिसाब है। चलिए पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं पूरी ड्राइंग को, जो आपको सामने में मैं ड्रॉ करूंगा तो अपने को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए अब यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा और यहां तक लेके गए। तो अब देखिए वीकली बैंक निफ्टी के वीकली में अपने को क्या देखने को मिल रहा है, एक बार मार्केट यहां से रिजेक्ट हुआ, यहां से रिजेक्ट हुआ है, यहां से रिजेक्ट हुआ है, और ये भी यहां पर भी कंसोलिडेशन जोन है। देखिए मार्केट कितना देर कंसोलिडेट किया है, यहां पे कौन सा, जब भी इसको ब्रेक किया है तो अच्छा खासा डाउन साइड के अंदर मूव दिया है, जब भी ऊपर की तरफ से, अभी ये जो लेवल है इस लेवल पे जब भी मार्केट इस लेवल को निकाला है तो अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड में दिया है। देखिए ये जो कंसोलिडेशन जोन है, तो अभी फिलहाल सबसे वीकली अगर सपोर्ट की बात करें तो वीकली सपोर्ट, एक तो हम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकते हैं, जो ट्रेंड लाइन है उसका हम सपोर्ट ले सकते हैं, जो ट्रेंड लाइन हमारे को ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकते हैं, जो ट्रेंड लाइन हमारा लग रहा है यहां पे आएगा, जो फ्राइडे की क्लोजिंग है, फ्राइडे का लो है, फ्राइडे का लो है अपना 36,174 का। अभी देखिए अगर रिसेंट देखिए यहां पे क्या है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है और मार्केट जो है अब देख रहे हैं यहां से ऊपर की तरफ भी निकलने की कोशिश कर रहा है और कैंडल भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक बना हुआ है। तो एक चीज तो पक्की बात है, तो रिसेंट जो है हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट रहेगा 36,174 का। अब जब तक अपने को 36,174 के नीचे मार्केट की डे की क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक हम एक ही फॉर्मूला, बाय ऑन डिप, ऊपर जब भी मिलेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, नीचे जब भी मिलेगा एक कुछ इस तरीके का कैंडल मिलेगा तो बाई करेंगे। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये जोन ही ऐसा है। इस जोन में देखिए कितनी वॉलेटिलिटी है, कितना टाइम निकाला है मार्केट, वीकली बेसिस पे कितना टाइम निकाला है, कितनी फास्ट प्रॉफिट बुकिंग आई है। जब अपने को 36,174 के नीचे की क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर अपने को एक बड़ा डाउन साइड के अंदर मूव देखने को मिलेगा, जो बैंक निफ्टी को यहां पे लेके आएगा, फिर यहां पे लेके आएगा। तो नीचे की बात हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर चर्चा करेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी में वीकली बेसिस पे 36,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग लेके चल सकते हैं, जिसको नजर में रख करके हम ट्रेड करेंगे। और अगर चलिए ये तो रही सपोर्ट की बात, मैं फिर एक बार लिख देता हूं आपको, और मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ध्यान में रहे इसीलिए मैं ड्रॉ करके लिख के आपको बताता हूं कि यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में जो ये वीकली बेसिस पे 36,174 के नीचे की जब तक क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक हम लोग एक रेंज के अंदर है।
और जब 36,200 के नीचे की क्लोज तक डाउन साइड के अंदर बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और ऊपर में कौन से लेवल पे हमारे को ऊपर की साइड में मूवमेंट देखने को मिलेगा वो हम अभी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए ये तो वीकली आ गए। अब यहां पे कौन कौन से पॉइंट पे जाकर के मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्ट किया है, तो रिजेक्शन कौन कौन से लेवल पे मिला है वो हम देख लेते हैं। एक लेवल ये हो गया ए, एक रिसेंट का जो लेवल है, एक हो गया ये, और इसके बाद जो है फिर हम ऊपर की तरफ एक ये लेवल रख सकते हैं, फिर उसके बाद हम हाई की तरफ। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से ऊपर में रेसिस्टेंस मैं यहां पे लिख के भी आपको बता रहा हूं। मैंने आपको सपोर्ट बता दिया वीकली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे रेसिस्टेंस कहां कहां देखिए। अब जो है हमारे पास रिसेंट यहां से अगर मार्केट निकलता है तो इंस्टेंट, एक इंस्टेंट देख लेते, उसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से मैं आपको मार्क कर देता हूं कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। इसको मैं कर देता हूं, तो एक जो है हमारे पास जो ये जो एक रेसिस्टेंस है सबसे पहले उसको वीकली बेसिस की मैं बात करूं, अभी जो हमारे पास है वो है 38,000 का लेवल। यहां से भी कई बार रिजेक्ट हुआ, कितनी बार मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। तो अभी जो मेरे पास जो वीकली बेसिस पे रिसेंट की बात करूं तो हमारे पास 38,000 का जो लेवल है वो एक अच्छा रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सेलर एक्टिव होगा, मार्केट को नीचे की तरफ पुश करेगा। और वीकली बेसिस पे 36,174 जहां से मार्केट ऊपर की तरफ, तो ऊपर में जब तक मार्केट हमारे को 38,000 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक हम लोग एग्रेसिव बाई की पोजीशंस को लेके नहीं कैरी करेंगे या बहुत ऊपर की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब एक इसी रेंज के अंदर मार्केट को टाइम निकालना है, जब निकाल लेगा तब ठीक है, जब मार्केट ऊपर के लेवल पे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपडेट कर देंगे। लेकिन जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, ये जो रेंज है, आपको बहुत फास्ट प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी और सपोर्ट के पास से बहुत फास्ट आपको ऊपर की तरफ भी देखने को मिलेगी। तो ऊपर में हमारे पास सबसे पहले जो हमने बताया आपको, पहले 38,000 का लेवल है, 38 निकालता है तो फिर ऊपर के अंदर बीच में कुछ और 38,200, 300, 400 हम आपको डेली बेसिस पे जो वीडियो डालेंगे उसके अंदर आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल लंबा बीच 38,000 के बाद ही हम बहुत ज्यादा अग्रेसिवली बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज मार्केट का रेंज अभी यही रहेगा। वीकली बेसिस पे 36,174 से लेकर के हमारे को 38,000 तक के लेवल के अंदर अपने को ट्रेड देखने को मिलेगा। इसमें काफी वॉलेटिलिटी, ऊपर से आपको रिजेक्शन भी मिलेंगे, नीचे से बाइंग भी दिखेगी, और इसी रेंज में हम लोग वीकली बेसिस पे ट्रेड करने वाले हैं। आइए अब इसके बाद हम थोड़ा इस ड्राइंग को मिटा के अब चलिए डेली बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं कि डेली बेसिस पे मार्केट का किस तरीके से मूड माहौल रह सकता है, और उसी मूड माहौल के हिसाब से हम लोग फिर ट्रेड करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। आइए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम ऐड कर लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम ऐड करने के बाद सिंपल एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चलिए हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे जो है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे तो डे बेसिस पे देखा जाए तो काफी बढ़िया हमारे को यहाँ पे क्लोजिंग नजर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ ट्रेंड लाइन बना और इस ट्रेंड लाइन के पार करके मार्केट अच्छा खासा हमारे को एक मूवमेंट देता नजर आ। जो लेवल कौन सा था, वो लेवल था 37,000 सॉरी 35,000 ये देखिए 35,500 के बाद, चलिए इस कैंडल को हम ले लेते हैं। इसके बाद से हमारे को मार्केट, इसको थोड़ा और पीछे तक ले जाते, देखिए जैसे इस ट्रेंड लाइन को, ये जो अपना सपोर्ट लाइन है 35,714, 35,000 लिख के मैं बता देता हूं, मे भी थोड़ा दिख नहीं रहा आपको। तो देखिए डे के अंदर जो हमारे पास जो लेवल है इंट्राडे के अंदर जो अपने को लेकर 35,714 के ऊपर, जो काफी अभी पीछे है, इसमें भी देखिए यहां पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम निकाला है डे कैंडल के अंदर। देखिए इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक, यहां तक
और वहीं पे हम लोग पहुंच रहे जो इस पे देखे, और वहीं पे हम लोग पहुंच भी गए हैं। तो अब इस लेवल को हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 38,000 जो मैंने आपको बताया 38,000 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर अपने को अच्छी खासी क्लोजिंग मिलती है तभी जाकर के हम बहुत ज्यादा, बाकी जो है ना, अगर सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। रिसेंट सपोर्ट हम जो है गुरुवार के फ्राइडे का जो हमारा एक्सपायरी के दिन का जो लो है, वो सबसे पहला सपोर्ट हम लेकर के चलेंगे। जो कौन सा लेवल है, वो फ्राइडे का लो जो है वो लेवल है हमारा 37,000, 37,996। तो एक जो है हम इंट्राडे के अंदर अगर सपोर्ट लेकर के चले, तो जब भी मेरे को मार्केट 36,996 या फिर 37,000 पकड़ लीजिए, इसके आसपास जो भी रहेगा, इसके आसपास मार्केट मिलता है तो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और मार्केट जब भी ऊपर की तरफ एक अच्छा लेवल निकालता है, कहां तक, 38,000 तक मार्केट जो है, अब इसमें जो है एक बार में मार्केट नहीं आएगा, पहले 37,500 पे, फिर 800 आएगा, वहां से कुछ दिन रिजेक्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर, और एक ही झटके में अगर 38,000 को पार करके क्लोजिंग दिया तो फिर हम अच्छा खासा रैली 1500 से 2000 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, और मे भी फिर बैंक निफ्टी को लाइफ टाइम हाई की तरफ भी लेके निकले। तो ये हमारे पास जोन है इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे में हम सपोर्ट रेसिस्टेंस को इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके फिर अपनी पोजीशंस बना करके हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं सबसे। और इसके साथ साथ देखिए, इसके अंदर क्या है कि कभी भी हम 1000-2000 पॉइंट की बात करें तो आपको एक दिन के अंदर नहीं देगा, या दिन के अंदर भी देगा तो जब एक अच्छे से लेवल को निकालेगा तब देगा, एक बड़े से रेंज बॉन्ड मार्केट को ऐसे निकालेगा तब देगा। आप सोचेंगे कि मेरे को, हमने 400 पॉइंट मिला, 400 पॉइंट में एक आपने कॉल बाय करा और 400 पॉइंट के लिए 2 दिन 3 दिन होल्ड किया, तो सर आपको पता है कि बैंक निफ्टी का माइंडसेट या ऑप्शंस के अंदर जब भी ट्रेड करते हैं और हम लोग कॉल बायर है, पुट बायर है, तो उनको मोमेंटम का ही बेनिफिट मिलता है। सही टाइम पर अगर आपकी एंट्री है, सही टाइम पर आपकी एग्जिट है, तभी आपको पैसा बनेगा। आपको माइंडसेट का पैसा देता है, माइंडसेट इन द सेंस कि सही टाइम पर, और कोई भी सेटअप सर आपको एंट्री कराएगा, कोई भी सेटअप आपको एंट्री कराएगा। एग्जिट आपके अपने रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर है कि मेरा कितना प्रॉफिट लेना है, वो आपके हिसाब से आपने कितना रिस्क ले सकते हैं, मैं कितना रिवॉर्ड ले सकता हूं। कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको एंट्री दिला सकता है, प्रॉफिट कब लेना है, कहां लेना है, क्या लेना है, वो आपके रिस्क रिवॉर्ड पे, वो आपको समझना पड़ेगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको एंट्री एग्जिट किस तरीके से काम करना है, कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कहां पे दिक्कत, अगर एक कमेंट, 2 कमेंट, 10 कमेंट भी आता है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको एक वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड करके दूं। तो आपको ऑप्शंस बाइंग के लिए क्या माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और किस तरीके से ये डेटा, वो जो मैंने आपको पहले बताया, डेटा पे ट्रेड, एनालिसिस के थ्रू ट्रेड, प्राइस एक्शंस पे ट्रेड, इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री करके कितना प्रॉफिट, ये सारे हम इस वीडियो का आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आता है, लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे को भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा वीडियो बनाने में, मैं भी टाइम दूंगा। अगर आप लोग इस तरीके से लाइक शेयर सब लाइक नहीं करेंगे, हमारे को कमेंट करके बताएंगे नहीं, अच्छा लगा तो अच्छा बताए, बुरा लगा तो बुरा बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हम इंप्रूवमेंट करेंगे। बुरा लगा तो बुरा भी बोलिए, हमारे को दिक्कत इस चीज की नहीं। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा आप लोगों का तो हम क्यों अपना टाइम लगाएंगे, हम इससे अच्छा मार्केट को एनालिसिस करेंगे, अपना ही पैसा बनेंगे, हम क्यों लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान देंगे सर। तो इसीलिए इसका मतलब है कि हाँ, अगर मैं कुछ चीजों को शेयर करूंगा तो अगर 100 लोग तो नहीं सीखेंगे, 200, 500, 5,000 लोग नहीं सीखे सर, 2 लोग भी अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे तो शायद मेरा मेहनत काम आएगा। और इसी माइंडसेट के साथ मैं कोशिश करता हूं कि यूट्यूब के अंदर वीडियो अपलोड करूं कि 2 ट्रेडर बन जाए, 4 बन जाए। और आपको भी पता है 5 से 10% ही अच्छे ट्रेडर बनेंगे जो टाइम देंगे, जो सीखेंगे, जो लर्निंग लेंगे, जो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे, जो माइंडसेट डेवलप करेंगे। रातों रात यहां पे पैसा नहीं बनेगा, आपको माइंडसेट देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और डेफिनेटली अगर इन सारी चीजों को आप टाइम देते हैं तो पैसा बनेगा, गारंटी बनेगा। आप में हिम्मत है, आप हार नहीं सकते मार्केट से। अगर हजारों लोगों का पैसा बना है, करोड़ों लोगों का पैसा बना है, तो आपका भी पैसा बनेगा, इस चीज का मैं गारंटी दे सकता हूं। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे नहीं बनेगा सर, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, एक दिन मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आज सीखिए, 10 लाख लॉस करके सीखिए, 5 लाख लॉस करके सीखिए, या फिर 10 करोड़ कमा के आपको सीखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टाइम व्यू है तो, अगर मार्केट से अच्छा पैसा कमाना तो सीखना पड़ेगा। नहीं, अगर आपको एक ही दिन में 50,000, 1 लाख बना करके अगर छोड़ देना, तब तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं।
तो हम चाहते हैं सर जो आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे को अप्रिशिएट करिए कि किस तरीके के वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए। हम कोशिश करेंगे हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो एनालाइज करके दे। बाकी थैंक यू सो मच। और इस तरीके से जो मैंने आपको ट्रेनिंग की वीडियो बताया उसमें इंटरेस्ट है तो जरूर आप जो है अपने हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।